और एक सियासी इस्तेहकाम भी आता हम देख रहे हैं। सियासी सिनेरियो से एक खबर सामने आ रही है एक अहम मुलाकात की, और वो अहम मुलाकात हुई है नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की। और सियासी सूरत हाल समेत इस मुलाकात में दीगर भी अहम उमूर पर तबादला ख्याल हुआ है। नून लीग के कायद नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की ये मुलाकात हुई है, जिसमें इस मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई है। चूँकि मौलाना फजल रहमान की जानिब से ये कहा गया था कि वो बाइकआउट करेंगे तमाम अहम ओहदों के इंतखाबात का और वज़ीर आज़म और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पर। तो अब इस मुलाकात में क्या मामला तय पाए हैं, फ़ाद चौधरी बोल न्यूज़ के नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। फ़ाद बताइएगा किन इशूज़ पर बात हुई, क्या मामला तय हुए हैं? जी देखिए, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन के लिए वोट डालने के बाद मियां नवाज शरीफ मरी के लिए रवाना हुए तो पहले अपने पुराने इत्तेहादी और नाराज दोस्त को मनाने के लिए उनके घर पर पहुंचे। मौलाना फजल रहमान के घर एक वक्त के हमरा मियां नवाज शरीफ पहुंचे और उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है। जराये के मुताबिक मौलाना फजल रहमान जो कि पहले मियां साहब को ये जवाब दे चुके हैं, साफ जवाब दे चुके हैं कि वो अपोजिशन में बैठेंगे और अहम ओहदों के लिए जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें भी वो वोट नहीं कास्ट करेंगे, जैसा कि आज JUI ने एब्सटेन किया स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन से। लेकिन हस्बुल इम्कान मियां साहब की यही कोशिश है कि मौलाना फजल रहमान को रजामंद कर लिया जाए। लेकिन जो पॉलिटिकल डायलॉग के लिए कमेटी बनाई गई थी उस्मानान इत्तेहाद की, उसे भी गुज़िश्ता रोज मौलाना साहब ने इनकार कर दिया था। और अब खुद मियां साहब की ये कोशिश है कि वो मौलाना साहब को किसी तरह मनाकर हुकूमती बेंचेस पर भी ले आए, और अगर ऐसा नहीं भी होता तो कम से कम जो अहम आईनी ओहदों के इलेक्शन होने जा रहे हैं उनमें वोट हासिल कर सकें। जी ठीक है, फ़ाद चौधरी बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।